जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं भारत का भूगोल। जो टॉपिक आप देख रहे होंगे थंबनेल पे ही देख लिए होंगे कि इस टॉपिक के माध्यम से मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं 4 टॉपिक कवर करूंगा। पहला टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश। दूसरा टॉपिक का नाम है भारत का भौगोलिक तथ्य, जो थोड़ा बहुत जानेंगे जानकारी को, जिससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा के बारे में जानेंगे कि 9 डिग्री चैनल और कौन जो रेखा है उसमें कौन होता है, तो वो सब देखेंगे। ठीक है ना। 4 नंबर टॉपिक है कि पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। ये सभी टॉपिक एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इससे आते ही आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है पहला टॉपिक मेरा क्या है, पहला टॉपिक का नाम है भारत एवं पड़ोसी देश। तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि ये सब दिखाई दे रहा है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव। तो कहने का मतलब कि अगर इसमें से अगर देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या टोटल कितनी है? 7 है। ठीक है ना। पड़ोसी सटी हुई, ध्यान रखिएगा, सटी हुई कितने हैं? 7 है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे आपका है, इसमें क्या है कि भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हम जानते हैं कि भारत में 28 राज्य है। 28 राज्य में से 16 राज्य ऐसे हैं, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि पड़ोसी देश की सीमा से सटे हुए हैं, यानी कि लगे हुए हैं। कहा जाता है कि भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। आगे कि मतलब मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमाएं अध्यारोपित होती है और अध्यारोपित सीमाएं वह रेखा होती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अध्यारोपी हो क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो बताते हैं कि अध्यारोपी सीमा वह सीमा होती है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है। ठीक है ना। जो मतलब बाहरी शक्ति द्वारा उसको आरोपित हम कर सकते हैं, यानी बाहरी देश के द्वारा आरोपित हम कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपी सीमा का उदाहरण है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे वो है आपका अध्यारोपित सीमा है, ये उदाहरण है उसका। चलिए बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो उत्तर में चीन एवं नेपाल, समझ रहे हैं ना? हाँ समझिएगा। क्या होता है कि उत्तर में क्या है कि चीन और नेपाल है। देखिए इस अगर भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ देखिए उत्तर में क्या है? चीन और नेपाल है कि नहीं? ये देखिए यहाँ है चीन और यहीं पे नेपाल है ना। तो ये उत्तर में चीन और नेपाल हो गया। ठीक उसी प्रकार कहा जाता है उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर में भूटान है, उत्तर पूर्व में भूटान है। तो ये चीज़ आपको मैप के सहायता से आप देख सकते हैं। यदि आपको मैप पढ़ना है पूरा अच्छी तरीक़ा से तो मैंने एटलस स्टार्ट किया है। एटलस प्लेलिस्ट में जाइए, पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, एटलस पूरा पढ़ाया गया है। मैपिंग की सहायता से आप समझिए एटलस अगर आपके पास नहीं हो तो। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान से समझिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ठीक है ना। और इसकी लंबाई लगभग 4096.7 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी सीमाएं स्थलीय सीमा किसके है? अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर के करीब माना जाता है। तो देखिए इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे है, आप समझिएगा कि भारत की
सीमा का अगर बात करें तो भारत की सीमा का स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र प्रशासित राज्य जो हैं वो समझिएगा। पहला है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है ना। ये कब से मतलब 100% लागू हुआ है तो कहा जाता है 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र प्रशासित देश है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। 1 2 3 4 5, ध्यान रखिएगा 5 ऐसे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट समझते हैं आगे कि भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन है। तो पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। अरुणाचल प्रदेश और असम है। ठीक है। तो समझेंगे इसमें टोटल कितने हैं, 4 है। ठीक। आगे देखते हैं अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय केंद्र शासित प्रदेश मात्र एक है जिसका नाम है लद्दाख, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में माना जाता था। अब लद्दाख अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी में आ गया। नेक्स्ट है कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी कितने हैं, 4 ही हैं। अगर चीन का बात किया जाए तो चीन की सीमा पर स्पर्श करने वाले केंद्र प्रशासित देश भी लद्दाख ही है। ये भी 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी में आया है। कहा जाता है बांग्लादेश के बारे में, इससे अब पर देखते हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इससे टोटल कितने हैं, 5 है। इससे कितने हैं टोटल, 5 जो है। ठीक है ना। इससे 5 है सटे हुए। तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कहा जाता है त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा नाम से ही पता चलता है 3। तो त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। म्यांमार की सीमा का अगर बात करें कि उससे स्पर्श करने वाले राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये भी कितने हैं, 4 है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेपाल का बात किया जाए तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड है। आपका कौन है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। टोटल आपका कितना है, 5 है। ठीक है। समुद्र पार, ध्यान रखिए, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है कौन है, तो श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य, ध्यान रखिए, जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन, तो इससे मिलती है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत से जो एक रेखा गुजर रहा है, उस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। यानी कि जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बंटवारा हुआ था उस समय एक लाइन खींच गया था जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और चीन भारत के अगर मध्य का बात करें तो उसमें मैकमोहन रेखा जो है पृथक होता है। समझ में आ रहा है। अफगानिस्तान का बात करेंगे तो अफगानिस्तान का है भारत से दुरंद रेखा द्वारा पृथक होता है। यानी कि पहला क्या, पाकिस्तान और भारत का अगर बात करेंगे तो वो आपका रेड क्लिफ रेखा, चीन और भारत का बात करें मैकमोहन रेखा, अगर अफगानिस्तान का बात करेंगे तो दुरंद रेखा। तो ये सारी बातें आपको समझने में बहुत ही आसानी हो गई। लेकिन आज थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता ही है। तो पहले तो जानेंगे भारत का क्षेत्रफल के बारे में। तो आप बता सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बड़ी, करीब विश्व के क्षेत्रफल से का 2.4 है। ये बात आपको मैंने बता भी चुका हूँ। लंबाई का बात करें उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर, अगर चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कहे तो 2933 किलोमीटर। अगर विशेषताएं की और बात करें तो ज़मीनी सीमा की लंबाई लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय रेखा का बात अगर किया जाए लंबाई का तो 7516.6 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार अगर भूमि से कहा जाए, मध्य भूमि से, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार का बात करेंगे
तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो ऐसे ही करके आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से उत्तर में है। अगर अंतिम बिंदु का बात किया जाए तो वो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मिलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगर उत्तर कहा जाता है, अगर दक्षिण में इसका बात करें तो 6.5 डिग्री उत्तर ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट या उसको पिग्मिलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। उत्तर अगर बात किया जाए तो इंदिरा कॉल उत्तर में, दक्षिण में आपका निकोबार इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और उत्तर में इंदिरा कॉल, पूरब में अगर कहें तो बिंदु बालांगू या अरुणाचल प्रदेश, या पश्चिम में कहेंगे सरकड़ी जो गुजरात के क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। उच्चतम चोटी कौन है, तो माउंट केटू जिसको बोल सकते हैं, या उसका दूसरा नाम जो है गॉडविन ऑस्टीन भी बोल सकते हैं, जो 8611 मीटर के करीब करीब इसका ऊंचाई है, ठीक है ना। उच्चतम बांध अगर कहा जाए तो वो भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है, जो कि पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। अगर बात किया जाए उच्चतम जलपात, भारत का ही है बात, ठीक है ना, तो दूध सागर के नाम से जानते हैं, मांडवी नदी पर गोवा में है स्थित। इससे पहले सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात जो है सरस्वती नदी यानी कि कर्नाटक पर जो गड़सोप्पा था, पहले था, लेकिन अब जो है उच्चतम जलप्रपात जो है आपको दूध सागर हो गया है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जानते ही हैं, 2525 किलोमीटर के करीब है। सबसे छोटी बांध का बात किया जाए तो हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा नदी पर है। सबसे लंबी तट रेखा अगर कहा जाए तो गुजरात का है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन आता है कि गुजरात के बाद ऑप्शन में ना दे तो आंध्र तट जो है वो है उस सबसे लंबी तट रेखा। सबसे लंबी नहर का अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर है, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई में मरीना तट है, सबसे लंबा समुद्री तट है। सर्वाधिक ठंडा स्थान जम्मू एंड कश्मीर, या लगभग इसका डिग्री अगर बात किया जाए दारा -45 डिग्री सेल्सियस क्षेत्र है एक, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे होता है सबसे ठंडा प्रदेश। सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में है। उसके बाद सबसे लंबा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होने वाला तो मेघालय, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा पठार दक्कन का पठार। सबसे लंबा दरिया द्वीप क्या है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर मंजुली द्वीप है नाम उसका। भारतीय मानक समय रेखा अगर बात किया जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। मैंने ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर जरूर देखिए आप, ठीक है ना। ऐसे रिवीजन करवा देना हूँ। कर्क रेखा अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा यार मैंने ट्रिक भी बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे होकर गुजरता है। तो चलिए थोड़ा ये भी जान लेते हैं। मैंने ये बता चुका हूँ कि पड़ोसी देश, पहले ही बता चुका हूँ पड़ोसी देश के बारे में। तो पाकिस्तान से सटे कौन कौन राज्य है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। संख्या कितनी है, 4। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर, संख्या कितनी है, 1। चीन से कितने, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें संख्या कितनी, 5। आगे है नेपाल का बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 इसमें भी। बांग्लादेश का बात किया जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। भूटान का बात किया जाए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी 5 हो गया। म्यांमार का अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसमें भी कितना है, 4 है। तो अब चलते हैं चैनल के बारे में थोड़ा सा कुछ, कि डुरंड रेखा जो है, डुरंड जो है 1896 में खींची गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा के बारे में 1947 में खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन 1914 में खींची गई थी भारत और चीन के बीच में, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में खींची गया था, ठीक है। 24वां समानांतर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो पाकिस्तान का दावा है कि यह कक्ष रन के मतलब गुजरात के रन में भारत के पाकिस्तान के बीच में सीमा का विवाद है जो कि खींचा हुआ है, उसको माना भी जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद 17वां समांतर क्या है, तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में खींचा हुआ लाइन है। उसके बाद 38वां समानांतर, और 38वां समानांतर के बारे में जानते हैं, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वां है। 49 समानांतर का है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में। अगर कहा जाए कि हिडन वर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड, मैगीनॉट जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, सेगफ्राइड कहाँ है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक प्रकार का किलाबंदी है, ठीक है ना, तो वो देख लिए। अब थोड़ा लास्ट टॉपिक है, पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई जान लेते हैं। तो बंगाल जो है टोटल 4096 है, ठीक है ना, इसका किलोमीटर। चीन का बात किया जाए तो 3917 यानी कि 3917 यानी कि 17 है, ठीक है। पाकिस्तान का बात किया जाए तो 3310 किलोमीटर है। नेपाल का बात किया जाए तो सीमा कितना, उसका लंबाई सटा हुआ है तो 1752 किलोमीटर है। म्यांमार का बात किया जाए तो 1458 किलोमीटर है। भूटान का बात किया जाए तो 558 किलोमीटर है, 87 किलोमीटर है। अफगानिस्तान का याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है अफगानिस्तान का, याद रखिएगा। अभी अफगानिस्तान जो है 80 किलोमीटर के करीब करीब है। तो सबसे कम कौन है, तो अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा कौन है, तो बांग्लादेश। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लास्ट पॉइंट है, समझिएगा। भारत का क्षेत्र यूरोप के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। जैसे रूस को छोड़ दिया जाए तो भारत का क्षेत्रफल कनाडा का 1/3 है, और रूस का 5वां भाग, जापान का 8 गुना, और यूनाइटेड किंगडम से 12 गुना बड़ा है। भारत की कुल जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है, इसीलिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ, ठीक है ना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार आपको वीडियो मिलेगा। यदि आपके घर में भाई बहन हो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th में, तो आप टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, उस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस, SST का सब पोर्शन मिलेगा, वो भी फ्री में PDF के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।